मोदी ने 12वीं के छात्रों के साथ बातचीत की। पंचकुला के सेक्टर 10 निवासी हितेश्वर शर्मा से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। दरअसल 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉपर 17 छात्रों से बातचीत की और 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी है, जिनमें से पंचकुला के हितेश शर्मा भी एक थे। हितेश्वर शर्मा ने पीएम के फैसले को सराहनीय बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हितेश्वर शर्मा के परिजनों से भी बातचीत की। आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? हितेश्वर शर्मा पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर। 10 सेक्टर 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहाँ रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर, बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग दोबारा। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूं सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके आज जीवन आपके सर आभारी रहे। आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर। किया या मेरे स्कूल का इतना नाम है जो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज बात कर पाया। मेरे प्रिंसिपल मैम मेरे साथ कंसिस्टेंटली टच में थे। इस बात के सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे मीट है। और बाकी प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बताया कि मैं नेशनल टॉपर रह चुका हूँ तो सर को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई पूछने की कि एक टॉपर बच्चा भी है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे टॉपर नहीं थे उसमें, मतलब रैंडमली चूज़ किए गए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो जब सर को पता लगा कि एक नेशनल टॉपर बच्चा भी इनमें मौजूद है तो सर ने मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा कि शर्मा जी आप बताइए। तो पहले नाम में तो मैंने पहले बताया सर को काफ़ी कुछ। मैंने सर को एक इंसिडेंट नरेट किया जहाँ पर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को मिला था 26 जनवरी के दिन दिल्ली में, जब हम प्रधानमंत्री जी के अतिथि के रूप में मुझे दिल्ली बुलाया गया था रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब आपने 10वीं में टॉप किया तो मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, आपने 12वीं में भी टॉप करना है और हम फिर मिलेंगे। तो मेरी ज़रूर थी, दिली तमन्ना थी कि मैं शिक्षा मंत्री जी को दोबारा मिलता, वो टारगेट पूरा करता, मैं प्रधानमंत्री जी को मिल पाता, उनका आशीर्वाद ले पाता। तो मैं थोड़ा सा निराश ज़रूर था अप्रैल के मंथ के आसपास जब पोस्टपोन हो रहे थे एग्ज़ाम या कहा जा रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है और प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा पे कहते आए हैं काफ़ी बार। मैंने ये सब बातें मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ। और चलिए बात मौसम की करते हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम लगातार खराब रहेगा। 5 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। पिछले दिनों तूफान से भी जगह जगह खासा नुकसान पहुंचा था। 10 जून के बाद से प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें पड़ने के आसार हैं, जबकि 25 जून को मानसून की दस्तक यहां पर आ सकती है। रणबीर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, मौसम खराब बना हुआ है, अभी की अगर बात करें तो कैसा है मौसम का मिजाज और आने वाले दिनों में भी मौसम बिगड़ा रहेगा, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए अगर मौसम की बात करें, राजधानी शिमला की जो तस्वीरें हैं वो अभी सीधी जो है यहाँ से के साथ जो है साझा करना चाहेंगे कि अभी आसमान में जो है हल्के बादल जो है देखे जा सकते हैं और सुबह के समय हल्की ठंड भी है, सुबह शाम जो है हल्की हल्की ठंड है, लेकिन दिन के समय जो है मौसम खराब रहता है। बीच बीच में जो है बारिश होती है। हालांकि राजधानी शिमला में पिछले कल जो है बारिश नहीं हुई है, लेकिन शिमला के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है बारिश हुई है। कोटखाई की बात करें, वहाँ 2 सेंटीमीटर जो है बारिश पिछले कल रिकॉर्ड की गई है। ये मौसम विभाग का जो अलर्ट है आज के लिए पूरे हिमाचल में अलर्ट है कि मौसम किस तरह से करवट बदलेगा। जाहिर सी बात है कि जो प्री मानसून की जो बौछारें हैं वो हर रोज हिमाचल में देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर
जो है बारिश हो रही है और जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हिमपात भी जो है हुआ है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आज भी जो अलर्ट जारी किया गया है वो येलो अलर्ट है और कुछ एक स्थानों पर जो है तेज हवाएं चलने की भी बात कही गई है, थंडरस्टॉर्म की बात कही गई है। तो हालांकि ओलावृष्टि को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, इस तरह का अलर्ट नहीं है, क्योंकि जो किसान और जो बागवान हैं वो इस बात से ज्यादा चिंतित है कि उनकी फसलों को जो है नुकसान ना हो। लेकिन बारिश भी जो है काफी जगहों पर हमने ये देखा, चंबा में ये देखा था कि किस तरह से जो है बादल फटा था, बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहां पर काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी शिमला की जो तस्वीरें हैं उस लिहाज से अभी जो है मौसम बिल्कुल ठीक है, बारिश नहीं हुई है कल दिन भर भी, लेकिन हाँ जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है उससे लग यही रहा है कि शायद दिन के बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पर बौछारें हो सकती है। जी कुसुम। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया रणवीर। तो आने वाले दिनों में मौसम खराब रहेगा, फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि आप सचेत रहें। और अब बात हिमाचल की सियासत की करते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला स्थित अपने राज्य कार्यालय को आइसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बाबत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात भी की है और इस प्रस्ताव के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है। कुलदीप राठौर का ये कहना है कि अगर सरकार प्रस्ताव स्वीकार करती है तो मरीजों के लिए ये अच्छा सेंटर साबित हो सकता है। कांग्रेस यहाँ मरीजों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की भी मांग की है। एक प्रपोजल दी गवर्नर साहब के माध्यम से कि हमारे जो राजीव भवन है वो कोविड अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक है, हमारे पास 2 हॉल हैं, जो मीटिंग हॉल है तो वो हम देना चाहते हैं। अगर सरकार उसे अधिग्रहण करती है, सरकार लेती है, तो उसमें लगभग 200-250 बेडों की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि अभी जगह की कमी है। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं और अगर सरकार हमारी प्रपोजल को स्वीकार करती है, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो हम जो मरीज हैं उनके खाने का जो बंदोबस्त है वो भी हम पार्टी कार्यालय में करेंगे। कीर्ति चक्र विजेता सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चेतन चीता कोरोना और ब्लैक फंगस से संक्रमित है। झज्जर के बाड़सा गांव स्थित एम्स 2 के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में चेतन चीता को भर्ती करवाया गया है। चेतन चीता को यहां 9 मई को इलाज के लिए लाया गया था, जहां लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी हालत गंभीर है, यही वजह है कि 31 मई से उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया है। चिकित्सकों की माने तो उन्हें बेहोशी की हालत में रखने के लिए दवाएं दी जा रही हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 94% है, मगर संक्रमण उनके फेफड़ों में 100% तक फैल चुका है। चेतन चीता का ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन भी हो चुका है। आपको बता दें कि 2017 में कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें 9 गोलियां लगी थी। बावजूद इसके उन्होंने मौत को मात दे दी और ठीक होकर फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन किया था। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब MSIC नाम की एक नई बीमारी बच्चों पर कहर बरपा रही है। पानीपत के मॉडल टाउन स्थित निजी अस्पताल में इस बीमारी से संक्रमित 3 बच्चों को दाखिल करवाया गया है। डॉक्टर्स की माने तो आने वाले समय में ये बीमारी और कहर बरपा सकती है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश अरोड़ा के मुताबिक इन दिनों तीनों में से तीनों चीजें जो है मिलती जुलती है इनके अंदर। इनके परिवार में किसी को भी कोविड नहीं था या फिर उसके लक्षण भी नहीं थे और वो पॉजिटिव भी नहीं हुए थे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं ये तीसरी लहर के संकेत तो नहीं है। ये सवाल लगातार अब बना हुआ है। जो समझिए एक तरह का पोस्ट कोविड सिंड्रोम है कि ये वो उन बच्चों में देखा जाता है कि जिनका कोविड वायरस को एक्सपोजर पिछले 1 से 3 महीने में ऑलरेडी हो चुका है
उस टाइम पे हो सकता है इन बच्चों में कोई सिम्टम ना आए हों या हल्का फुल्का फीवर होकर ठीक हो गया हो। और बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इनके RT-PCR या कोविड के टेस्ट भी नहीं होते क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं थे इन बच्चों में। लेकिन अब वो सिम्टम्स 1 से 3 महीने के बाद जब ये बच्चों में इस तरह का ये MIS-C के रूप में आता है और फिर हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे का ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है और प्रॉपर